नमस्कार, मैं हूं सारिका पंकज और आपने सुनना शुरू किया है अभी अभी साहित्य तक। आज शनिवार है और आज बारी है पंचतंत्र की कहानियों में से किसी एक कहानी की, और वो एक कहानी है हाथी और चतुर खरगोश की। आइए जानते हैं इसमें कौन सी शिक्षा हमें पंचतंत्र से मिल रही है। एक वन में चतुर्दंत नाम का महाकाय हाथी रहता था। हाथी तो महाकाय ही होता है और चतुर्दंत इसलिए अलग है क्योंकि 2 दांतों वाले को द्विदंत कहते हैं और 4 दांतों वाले को चतुर्दंत। आगे जानते हैं क्या है। वो अपने हाथी दल का मुखिया था। बरसों तक सूखा पड़ने के कारण वहां के सब झील, तलैया, ताल सूख गए और वृक्ष मुरझा गए। सब हाथियों ने मिलकर अपने गजराज चतुर्दंत को कहा कि हमारे बच्चे भूख प्यास से मर गए, जो शेष हैं वो मरने ही वाले हैं, इसलिए जल्दी ही किसी बड़े तालाब की खोज करनी चाहिए। बहुत देर सोचने के बाद चतुर्दंत ने कहा, मुझे एक तालाब याद है, वो पाताल डंगा के जल से सदा भरा रहता है, चलो वहीं चलते हैं। 5 रात की लंबी यात्रा के बाद सब हाथी वहां पहुंचे। तालाब में पानी भी था। दिन भर पानी में खेलने के बाद हाथियों का दल शाम को बाहर निकला। तालाब के चारों ओर खरगोशों के अनगिनत बिल थे। उन बिलों से जमीन पोली हो गई थी। हाथियों के पैरों से वो सब बिल टूट फूट गए। बहुत से खरगोश हाथियों के पैरों से कुचले भी गए। किसी की गर्दन टूट गई तो किसी का पैर टूट गया। बहुत से बेचारे तो मारे भी गए। हाथियों के वापस चले जाने के बाद उन बिलों में रहने वाले क्षत विक्षत लहूलुहान खरगोशों ने मिलकर एक बैठक की। उसमें स्वर्गवासी खरगोशों की स्मृति में दुख प्रकट किया गया तथा भविष्य के संकट का उपाय भी सोचा गया। उन्होंने सोचा, आसपास अन्यत्र कहीं जल न होने के कारण ये हाथी अब हर रोज इसी तालाब में आया करेंगे और उनके बिलों को अपने पैरों से रौंदा करेंगे। इस प्रकार 2-4 दिनों में ही सब खरगोशों का वंशनाश हो जाएगा। हाथी का स्पर्श ही इतना भयंकर होता है जितना सांप का सूंघना, राजा का हंसना और मानिनी का मान। इस संकट से बचने का उपाय सोचते सोचते एक ने सुझाव रख दिया, हमें अब इस स्थान को छोड़कर अन्य देश में चले जाना चाहिए। ये परित्याग ही सर्वश्रेष्ठ नीति है। एक का परित्याग परिवार के लिए, परिवार का गांव के लिए, गांव का शहर के लिए और संपूर्ण पृथ्वी का परित्याग अपनी रक्षा के लिए करना भी पड़े तो कर देना चाहिए। किंतु दूसरे खरगोशों ने कहा, हम तो अपने पिता पितामह की भूमि को छोड़ेंगे नहीं। कुछ ने उपाय सुझाया कि खरगोशों की ओर से एक चतुर दूत हाथियों के दलपति के पास भेजा जाए। वो उनसे ये कहे कि चंद्रमा में जो खरगोश बैठा है ना, उससे हाथियों को इस तालाब में आने से मना किया है। संभव है चंद्रमा स्थित खरगोश की बात को वो मान जाए। बहुत विचार के बाद लंबकर्ण नाम के खरगोश को दूत बनाकर हाथियों के पास भेजा गया। लंबकर्ण भी तालाब के रास्ते में एक ऊंचे टीले पर बैठ गया और जब हाथियों का झुंड वहां आया तो वो बोला, ये तालाब चांद का अपना तालाब है, यहां मत आया करो। गजराज ने पूछा, तू कौन है? लंबकर्ण ने कहा, मैं चांद में रहने वाला खरगोश हूं। भगवान चंद्र ने मुझे तुम्हारे पास ये कहने के लिए भेजा है कि इस तालाब में तुम मत आया करो। गजराज ने कहा, जिस भगवान चंद्र का तुम संदेश लाए हो वो इस समय कहाँ हैं? लंबकर्ण बोला, इस समय वो तालाब में हैं। कल तुमने खरगोशों के बिलों का नाश कर दिया था ना, आज वो खरगोशों की विनती सुनकर यहां पधारे हैं। उन्हीं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। गजराज फिर बोला, ऐसा ही है
तो मुझे उनके दर्शन लाभ करवा दो जरा, मैं उन्हें प्रणाम करके वापस चला जाऊंगा। लंबकर्ण अकेले गजराज को लेकर तालाब के किनारे पर ले गया। वो पूर्णिमा की रात थी। तालाब में चांद की छाया पड़ रही थी। गजराज ने उसे ही चांद समझकर प्रणाम किया और लौट गया। उस दिन के बाद से फिर कभी हाथियों का दल तालाब के किनारे नहीं आया। भारतीय साहित्य में नीति कथाओं की भरमार है, उसमें भी पंचतंत्र की कहानियों का तो कहना ही क्या। ये नीति कथाएं संस्कृत में पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रची गई और वाचिक परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रहीं। इसकी महत्ता का अनुमान इससे भी लगा सकते हैं कि इसका अनुवाद विश्व की लगभग सभी भाषाओं में हो चुका है। मूल रूप में संस्कृत में रचित ये ग्रंथ हिंदी भाषा में कई विदेशी भाषाओं में प्रकाशन के बाद छप सका। पंचतंत्र का कथानक 5 भागों में बटा हुआ है, जिसकी मुख्य नीति है मित्रभेद, मित्रलाभ, कौवे एवं उल्लुओं से सीख, हाथ लगी चीजों का निकल जाना और जिसको परखा न गया हो उसे करने से पहले सावधानी बरतना। पंचतंत्र की कहानियां मनुष्यों के अलावा पशु पक्षियों को भी पात्र बनाकर शिक्षाप्रद बातें बताती है। इसलिए साहित्य तक पर कालजयी कथाओं की कड़ी में आप हर सप्ताह शनिवार को पंचतंत्र की ऐसी ही कहानियां मुझसे सुनते हैं। चूंकि ये कहानियां आपस में गुथी हुई हैं, इसलिए कई बार आपको एक ही कड़ी में 2-3 कहानियां भी सुनने को मिल सकती हैं। इस बार की पंचतंत्र की कहानी हाथी और चतुर खरगोश आपने सुना। अगले शनिवार को फिर नई कहानी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।